दोस्तों आज हम भारत की एक ऐसे राज्य के बारे में बातें करेंगे जहाँ की लड़कियाँ सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत माना जाता है, जहाँ के लोग अपने सम्मान, संस्कार और राज्य को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस राज्य की पहचान इस राज्य का संस्कृति है जो इसे बाकी राज्यों से अलग बनाते है। और इस राज्य में कई सारे ऐतिहासिक चीजें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस राज्य में भारत का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे और इसी राज्य में इंडिया का पहला म्यूजियम जहाँ पर रखा है लाखों कंकाल। दोस्तों ये कोई और नहीं, ये है भारत का सबसे खूबसूरत राज्य वेस्ट बंगाल। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पश्चिम बंगाल के सफर पर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले नया वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों वेस्ट बंगाल का कुल आबादी लगभग 10 करोड़ के आसपास है, जहां 5 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 1000 से ज्यादा इंसान रहते हैं। इस राज्य का प्रमुख लैंग्वेज है बंगाली और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक कल्चर और विविधताओं की समृद्धि ने हमेशा से लोगों के मन को मोह लिया है। कहा जाता है यहाँ के इंसान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खूबसूरत है, खास करके लड़कियाँ। यह एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोगों से बात करके आपको एक अलग ही अंदाज मिलेगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल का राजधानी है कोलकाता। कोलकाता इस स्टेट की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। लेकिन दोस्तों शायद आपको पता नहीं कि भारत का पहला राजधानी भी कोलकाता ही था, जो कि 1772 यानी इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में वो खिताब कोलकाता से छीन लिया गया और दिल्ली को दे दिया गया। उसके बाद से आज तक हम दिल्ली को अपना राजधानी मानते। यहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया। अगर आप वेस्ट बंगाल जाओगे तो मिलेगा भारत का सबसे ऊंची रेलवे स्टेशन। इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध मिठाई है रसगुल्ला, जो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हर एक त्योहार पे रसगुल्ला जरूर लेके जाते हैं यहाँ के लोग। साथ ही मछली इस राज्य का सबसे फेवरेट डिश है। एक भी इंसान शायद ही होंगे जो मछली पसंद ना करता हो। पश्चिम बंगाल एक समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा राज्य भी है, जिसमें कविता का भी बड़ा महत्व है। बहुत सारे कवि इस राज्य से ताल्लुक रखते हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इन सारे कवि का जन्म भी इसी वेस्ट बंगाल में हुई थी। इन सारे कवि में से एक कवि ऐसा है जिन्हें हम कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। इनका जन्म 7 मई 1861 में हुई थी। सिर्फ भारतवर्ष नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग इन्हें जानते हैं। इनका सबसे फेमस गान थे गीतांजलि, जिसके कारण 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। भारत में लगभग 12 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया, जिनमें से कवि रविंद्रनाथ टैगोर थे पहले इंसान, जिसके बाद मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और भी बहुत सारे इंसान को दिया गया था। इस राज्य में है बहुत सारे घूमने की प्लेस। पहला है विक्टोरिया मेमोरियल। इसे 1906 से 1921 के बीच में बनाया गया था। इसे बनाने का एक ही मतलब था और वो था क्वीन रानी के बाद उनकी यादों को जिंदा रखना। 22 जनवरी 1901 क्वीन रानी के मौत के बाद लॉर्ड कर्जन की आइडिया में इस प्यारी सी इमारत की निर्माण किया गया था। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अगर इसके भीतर दिखा जाए लगभग 25 गैलरीज देखने को मिल जाते हैं, जो कि बेहद ही सुंदर है। 64 एकड़ जमीन के ऊपर स्थापित इस इमारत को बनाने के लिए जिन मार्बल के यूज किया गया था वो सारे मार्बल राजस्थान से रिसोर्स किया गया था। यही मार्बल को ताजमहल के लिए भी रिसोर्स किया गया था। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं किया गया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नया वीडियो पाने के लिए।